देखो सर, दुनिया की अगर हम बात करें ना, तो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। एक इंसान का भरोसा दूसरे इंसान के ऊपर नहीं रहा, एक देश का भरोसा दूसरे देश के ऊपर नहीं रहा। ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड, यूएस, उसके अलावा अपने देश, और साथ ही साथ हम अपने देश की मार्केट को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, मार्केट अपडेट को लेकर बात करेंगे कि आज मार्केट की क्या सिचुएशन है, आने वाला समय में रीज़न क्या है, इसके अलावा और भी मतलब कुछ ही देर में हम सारी चीज़ों को कवर करके बैठ जाएंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि दुनिया के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। एक इंसान का भरोसा दूसरे इंसान के ऊपर नहीं है, और इसी तरीके से एक देश का भरोसा दूसरे देश के ऊपर नहीं है। देखिए, अभी मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा सेफ हेवन माना जा रहा है। और दूसरी बात, गोल्ड में निवेश करना अभी बहुत ज़्यादा लोगों की प्रियोरिटी भी बन चुकी है। लोग उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस करके रखे हैं, क्योंकि गोल्ड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। लेकिन अब गोल्ड जो है, कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, और वो अपने गोल्ड को अपने देश में नहीं रखते थे, बल्कि हिफाजत की नीयत से, हिफाजत मतलब सेफ रहने की नीयत से, वो किन के पास रखा करते थे, इंग्लैंड के पास वो अपना गोल्ड रख देते। जैसे हमारा इंडिया भी बहुत सारा गोल्ड इंग्लैंड के पास रखा हुआ है। आप उसे गिरवी भी कह सकते हो, कि गिरवी नहीं कह सकते हो, मतलब ऐसे ही रखने के लिए दे दिया जाता था कि भाई कुछ परसेंटेज हम आपको उसकी फीस देंगे और आप हमारे गोल्ड की हिफाजत करो, यानी आपके पास हमारा गोल्ड सेफ रहना चाहिए। अच्छा, इंग्लैंड के पास जो गोल्ड देता था वो क्यों देता था? वो इसलिए देता था क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है और अच्छे मानी जाती है इस मामले में कि भाई वहाँ पर गोल्ड के साथ किसी तरह की कोई हरकतें नहीं हो सकती है, या कोई वहाँ से चुरा नहीं सकता, कोई डकैती नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उल्टा सीधा हरकत कर नहीं सकता है, वहाँ पर उल्टी सीधी हरकत कर नहीं सकता है। इसलिए सेफ जगह माना जाता है और सेफ सिक्योरिटी मानी जाती है इंग्लैंड की गोल्ड के मामले में। इसलिए वहाँ पर लोग रखते हैं। जैसे चाइना ने भी रख रखा हुआ है, इंडिया ने भी रख रखा हुआ है, इस तरीके से और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने अपने गोल्ड को रख रखा हुआ है वहाँ पर सेफ रखने के लिए। अब ज़रूरत पड़ने पर गोल्ड तो रखा हुआ है, अब ज़रूरत पड़ने पर उस पर पैसे भी उठा सकते थे लोग। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का गोल्ड मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो 100 रुपये का गोल्ड आपने मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपका गोल्ड रखा हुआ हूँ। अगर आपको 90 रुपये, 80 रुपये या 70 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, आपने आया मेरे पास, कहा कि भाई ऐसा है कि गोल्ड तो हमारा आपके पास है ही है, लेकिन उस पर हमारा वो 100 रुपये का गोल्ड है, तो आप मुझको 70 रुपये पैसे उधार के तौर पे दे दो, और मैं इसका इंटरेस्ट आपको देता रहूँगा। जब मैं इंटरेस्ट दे दूंगा और साथ जो भी अमाउंट आपने दिया है, जो कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जब मैं आपको पेड कर दूंगा तो आप मेरा गोल्ड दे देना जब मैं लेना चाहूँगा। तो इस तरह करके उसके ऊपर आप पैसे भी ले सकते थे। तो इस तरीके से कई मरतबा कई सारे देश लिए भी पैसे और दिया भी गया उनको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात अब ये है कि भाई अब जो है मतलब इंग्लैंड को ये कहा जा रहा है कि भाई अब ऐसा है कि तुम हमारा गोल्ड वापस कर दो। जैसे हमारे इंडिया ने भी कहा कि भाई हमारा गोल्ड जो भी है तुम्हारे पास वो हमारे को दे दो, क्योंकि उसके लिए अगर हमको जो कुछ भी लॉकअप वगैरह तैयार करनी पड़ेगी, सेफ्टी की जो भी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी वो हम खुद कर लेंगे, लेकिन हमारा गोल्ड मुझे वापस चाहिए। तो अब वो दिया जाएगा। देखिए, इसके पीछे के रीज़न के इसी तरीके से चाइना ने भी कहा। तो देखिए, इसके पीछे के रीज़न क्या है? दो रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भाई गोल्ड के जो अभी प्राइसेस है वो अभी आने वाला समय में और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर हम आ रहे हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम गोल्ड के ही ऊपर बात करते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस और भी ज़्यादा जा सकते हैं, भाग सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई गोल्ड अभी डिमांड में भी है। और तीसरी बात ये है कि भाई भरोसा जो है, मैंने शुरू में कहा ना, वीडियो के शुरू में, कि भरोसा अब नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक देश के ऊपर दूसरे देश का भरोसा नहीं है, और सही बात है, भरोसा करने के लायक चल भी नहीं रहा है समय के भरोसा किया जाए। ये भरोसे वाली और भरोसे टूटने वाली जो बात आई है ना, वो रसिया और यूक्रेन के जो वॉर हैं, इसके अलावा और भी कई सारे वॉर हुए इस बीच में, इन वॉर को मद्देनजर रखते हुए भाई एक देश का भरोसा दूसरे देश के ऊपर नहीं है। क्योंकि मानकर चलिए हमारे और आप में, जैसे मानकर चलिए हम एक देश को चला रहे हैं या फिर आप एक देश को चला रहे हो, हमने अपनी चीज़ें आपके पास रख रखी हुई है, कुछ पंगा हो गया तो बाद में हमारा सामान भी गया और साथ में पंगा होगा, वो तो अलग होगा नहीं है। तो मानकर चलिए लोग अब ये सोच रहे हैं, मानकर चलिए नहीं बल्कि क्लियर है कि लोग अब ये सोच रहे हैं, जैसे इंडिया ने कहा भाई हमारा गोल्ड वापस कर दो, तो ये सोच समझदारी के साथ कि ठीक है, अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो हमारी जो अपनी चीज़ है वो हमारे देश के अंदर तो रहेगा ना, हमारी चीज़ सेफ तो रहेगा ना, इसलिए
समझ रहे हैं ना। तो ये है कि भाई हमारी चीज़ अपने देश के अंदर, हमारी चीज़ हमारे देश में रहेगी। दूसरी बात ये है कि भाई भरोसा तो है नहीं, और तीसरी बात ये है कि भाई गोल्ड अभी ज़्यादा डिमांड में भी है, ज़्यादा लाइट में भी। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा हुआ था कि भाई ऐसा है कि अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और भी है, मालूम है जब गोल्ड आप उनके पास रखते थे, यूएस के पास या फिर इंग्लैंड के पास, तो क्या होता था ना कि वो लोग इस्तेमाल भी करते थे, उससे वो लोग बिजनेस भी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई जब देने की बात आएगी तो दे दिया जाएगा। लेकिन जब तक उस पर वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। अब वो चीज़ें जब अपने देश के अंदर रहेंगी तो उससे पैसा कमाया जाए या नहीं, तो कम से कम वो सेफ तो रहेगा, या हो सकता है अगर ऐसा मौका देखा जाएगा तो पैसा भी कमाया जा सकता है। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है, हमारी मार्केट को बेनिफिट हो सकता है। ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम मार्केट अपडेट के ऊपर आए तो हाल फिलहाल में आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय पे मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर तेज़ी दिख रही है, और ओवरऑल मार्केट में अभी हरियाली दिख रही है, और मैं दुआ करता हूँ कि हरियाली रहे। लेकिन इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी पॉजिटिव है, मार्केट भी पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, और यूएस मार्केट को देखा जाए तो पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए और टोटली अगर मिलाकर कैलकुलेशन किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट आज हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, और इन द एंड तक पॉजिटिव ही रहेगी, और क्लोजिंग जो होने वाली है वो पॉजिटिवली क्लोज होने वाली है मार्केट की। ठीक है, मार्केट पॉजिटिवली क्लोज होगा आज। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बस एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने की नीयत से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार और मोहब्बत की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, इंशाल्लाह आगे भी पहुँचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों की तरफ से हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।